फंक्शनल ग्रुप, इसको आप इस तरीके से ज़हन में रखें कि ये रिएक्टिव पार्ट होगा किसी भी मॉलिक्यूल का। जो रिएक्टिव पार्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बेटा ये पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इस मॉलिक्यूल में रिएक्टिव पार्ट कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज द रिएक्टिव पार्ट, तो यही फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम आपने क्या रखा हुआ है? एल्कीन। तो कोई मुझे बता सकता है कि एल्केन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्केन के अंदर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एल्कीन में तो फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर एल्केन में नहीं होता सर। एल्केन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? सर वो अनरिएक्टिव होते हैं। हाँ बेटा, एल्केन के अंदर आप देखें कि एल्केन के अंदर तमाम बॉन्ड्स एक जैसे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो तमाम बॉन्ड एक जैसे हैं ना, किसी की रिएक्टिविटी दूसरे से ज्यादा तो नहीं है। जिस तरह आप कार्बन 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को और 4 को, सबकी बॉन्डिंग एक जैसी है। इसलिए हम यहाँ पर एल्केन के अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है एल्केन में, ठीक है? सॉरी, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है एल्केन में। तो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप बेटा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं लिखते इसमें, लेकिन एल्कीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? आपका डबल बॉन्ड है, एंड दिस इज द रिएक्टिव पार्ट। इसी तरीके से बेटा, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसे आ जाए, यहां पर आप क्या कहेंगे जी कि रिएक्टिव पार्ट, अगर इसका रिएक्शन होगा तो इस एरिया में होगा बेटा। क्यों होगा? आपको पता है सबको कि यहां पर पोलैरिटी आ गई है। पोलैरिटी मीन कि ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, तो इन पोल्स की वजह से ये एरिया रिएक्टिव हो गया है। तो बेटा अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली OH लगा होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? अल्कोहल। अल्कोहल। इसको बोलते हैं कि कार्बन के साथ डायरेक्टली OH लगा होगा, ये बेटा आपका अल्कोहल है। इसी तरीके से ये हम फंक्शनल ग्रुप बेटा कर रहे हैं, ठीक है? जिनने लेट ज्वाइन किया बस देख लें। एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? रिएक्टिव पार्ट होता है। रिएक्टिव पार्ट मीन कि अगर इस एल्कीन ने रिएक्शन किया तो रिएक्शन कहां पर होगा? इस एरिया में होगा। इसी तरह अल्केन्स के अंदर कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं है क्योंकि सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं। अल्कोहल के अंदर अगर अल्कोहल ने रिएक्शन किया तो इसका रिएक्शन किधर होगा? ये कार्बन OH बॉन्ड यहां पर होगा, क्योंकि ये रिएक्टिव है। और रिएक्टिव होने की रीजन मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर पोल्स बन रहे हैं, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप हेलोजेनो एल्केन, जिस तरह की ये वर्डिंग से बेटा क्लियर है। हेलोजेनो एल्केन में क्या होगा कि कार्बन के साथ ये जी आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl। तो अगर बेटा कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन कोई लगा हो, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी लगा हो या फ्लोरीन लगा हो, तो इसको आप बोलते हैं हेलोजेनो एल्केन। तो कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगाओ तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलोजेनो एल्केन। बेटा ये देखिए, अगर ये कंपाउंड भी अगर रिएक्शन करेगा ना तो रिएक्शन इस एरिया में होगा। क्यों? अगेन आप देखें कि यहाँ पर पोलैरिटी है, पोल्स बन रहे हैं, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, क्लोरीन या हेलोजन जो होगा वो स्लाइटली नेगेटिव होगा। तो अब बेटा एक चीज जो बच्चे लेट, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो फिर सुन लें, और बेटा कोशिश करें कि कल से ना टाइम पर आए 9 o'clock, ताकि टाइम हमारा जाया ना हो। हमारे पास मुश्किल से 1.5 घंटा ही है। बेटा मैंने अभी तक ये बातें बताई हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का रिएक्टिव पार्ट होता है, रिएक्टिव पार्ट किसी भी मॉलिक्यूल का। जिस तरह के एल्कीन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तमाम बॉन्ड्स एक जैसे हैं। अल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेटा कार्बन के साथ डायरेक्टली OH अटैच है, और
हेलोजन एल्केन बेटा कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली हेलोजन लगा हो तो इसको बोलते हैं हेलोजन एल्केन, एंड दिस इज द रिएक्टिव पार्ट, और रिएक्टिव पार्ट को ही हम फंक्शनल ग्रुप बेटा बोलते हैं। अच्छा आगे आ जाते हैं बेटा, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O, इस पार्ट को कार्बोनाइल बोलते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कार्बोनाइल एल्डिहाइड होगा या बेटा कार्बोनाइल कौन होगा, कीटोन हो सकता है। इन दो कंपाउंड्स के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब एल्डिहाइड कैसे बनता है देखिए, अगर कार्बोनाइल के C डबल बॉन्ड O के एक साइड पर H आ जाए और दूसरे साइड पर जो मर्जी हो, चाहे कार्बन हो चाहे H हो, लेकिन अगर कार्बोनाइल के एक साइड पर H आ जाए तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन लगा हो, कार्बन दोनों साइड पर, तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। तो आपने ये याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O जो है इसको कार्बोनाइल बोला जाता है, और कार्बोनाइल के आगे दो टाइप्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कब बोलेंगे, जब कार्बोनाइल के साथ H लगा होगा। कीटोन कब बोलेंगे, जब कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन होगा। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम सर, हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनाइल में क्यों नहीं काउंट करते? बोलेंगे इसलिए नहीं बोलेंगे बेटा, आगे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि ये जो हमारे पास बेटा एल्डिहाइड है ना और कीटोन है, इसमें आप रिएक्टिव पार्ट देखें कौन सा है बेटा, इसमें रिएक्टिव पार्ट यही होगा ना, ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, या नहीं? जी सर। कीटोन में भी देखो यही होगा रिएक्टिव पार्ट। जी सर। जबकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखें C डबल बॉन्ड O OH, तो इसमें बेटा आपका रिएक्टिव पार्ट जो है ना कार्बोनाइल से ज्यादा रिएक्टिव पार्ट ये है, जिसकी वजह से हम इसको फिर कार्बोनाइल में नहीं रखते। अच्छा सर। अब बेटा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लोगों को बता दूं, पहले फंक्शनल ग्रुप बेटा आइडेंटिफाई करना सीखना है हमने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड O लेवल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ये तो, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है बेटा कि C डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH लगा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, और इस C डबल बॉन्ड O के पीछे हाइड्रोजन लगा हो या कार्बन लगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन C डबल बॉन्ड O और अगर OH आगे कनेक्ट हो रहा है तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। अच्छा अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट है एस्टर। अब बेटा देखिए इन दोनों में आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, बड़ा आसान है, आप इन दोनों को ऐसे याद रखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो तो बड़ा सिंपल है कि कार्बन चेन और उसके एंड पर, कार्बोक्सिलिक एसिड ना हमेशा एंड पर होगा बेटा, दरमियान में कभी नहीं आ सकता। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड पर होगा ऐसे। लेकिन एस्टर कैसे बनता है जी, एस्टर में देखें बेटा ये होगा कि ये जो आपके पास है ना C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इसके आगे हाइड्रोजन अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इस हाइड्रोजन की जगह आप कार्बन लगा दें, इस हाइड्रोजन की जगह अगर आप कार्बन लगा दें तो एस्टर बन जाता है। देखिएगा कैसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन की जगह बेटा मैं कार्बन लगा देता हूं, ये देखिए। तो अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसको एस्टर बोलेंगे। तो एस्टर की निशानी ये है कि C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और आगे कार्बन का होना लाजमी है, ये है बेटा एस्टर। बेटा एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, एस्टर में C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के आगे कार्बन, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O और आगे OH। अच्छा इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों ग्रुप्स के पीछे क्या अटैच है, कार्बन है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैं जिसको मार्क कर रहा हूं बेटा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जिसको मार्क कर रहा हूं ये आपका बेटा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होगा। अब बेटा मैं आ जाता हूं उन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अभी तक देखिए मैंने कौन से फंक्शनल ग्रुप किए, मैं आपको जल्दी से एक दफा बता दूं कि कौन कौन से किए जी।
हमने सबसे पहले बेटा किया है अल्कीन, और अल्कीन के अंदर मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्कोहल के अंदर बेटा OH इज द फंक्शनल ग्रुप, और अगर कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है तो हेलोजेनो एल्केन होगा। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट में आ गया था कार्बोनाइल पर, C डबल बॉन्ड O इज द कार्बोनाइल। कार्बोनाइल में बी एल्डिहाइड में बी कीटोन। एल्डिहाइड कब होगा? जब C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हो। कीटोन कब होगा? जब C डबल बॉन्ड O के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर कार्बन हो। फिर उसके बाद बेटा हम आ गए कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास C डबल OH होगा और एस्टर के अंदर C डबल OC होगा। अब बेटा लास्ट जो हमारा ग्रुप रह गया है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन आता है, तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं एमाइन। एमाइन बेटा ये है कि अगर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आ जाए, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं एमाइन। और इनके अगर आप बॉन्ड्स पूरे कर लें तो ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और NH2। तो बेटा इसमें एमाइन में NH2 बेसिकली फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप को, ये जो बेटा फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इसको आप एमाइन बोलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बेटा एक और है फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल। नाइट्राइल नाइट्राइल बेटा ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल। बेटा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसको नाइट्राइल बोलेंगे। और लास्ट बेटा एमाइड है, AMIDE। एमाइड वैसे इसके रिएक्शंस तो A2 में है, लेकिन आप बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप सिर्फ सुन लें कि फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है एमाइड का। इस पे भी नाइट्रोजन आता है बेटा। तो एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O, देखें एक तो था OH, इस OH को आप कहा करते थे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OOH। अगर मैं इस OH को हटाकर यहां पर नाइट्रोजन लगा दूं, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, तो इसको बेटा बोलते हैं एमाइड। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना, O लेवल्स के अंदर आपने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें प्रोटीन्स बनाते थे आप, या डाइपेप्टाइड बॉन्ड, और उसके अंदर आप कहते थे ये एमाइड लिंकेज है। एमाइड लिंकेज अगर आपको याद हो तो वो एमाइड लिंकेज आप इसी को कहते थे, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH। बेटा ये आपका एमाइड लिंकेज है कि अगर कार्बोनाइल सिंगल बॉन्ड बना रहा हो नाइट्रोजन के साथ। अब अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रही है तो ये देखें बेटा एमाइन और एमाइड में क्या फर्क है। ये जो एमाइन है, एमाइन में देखें कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, जबकि एमाइड के अंदर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं है, कार्बोनाइल नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है। तो ये है बेसिक फर्क किसमें, एमाइन में और एमाइड में। अच्छा बेटा, अब ये तो हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब हम इस तरह करते हैं कि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अब मैं मिक्स करके बेटा यहाँ लिखता जाऊंगा और आपसे पूछता भी जाऊंगा साथ में कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है। और फिर हम बेटा आएंगे कि हाउ टू राइट दिस स्केलेटल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिस्प्लेट फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेटा हमने अभी तक जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, बेटा अब देखें अगर वो इस तरह लिखता है तो आपके लिए एक मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आप देख लिया अगर कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, कार्बन 2 के साथ बेटा 1 हाइड्रोजन है, कार्बन 3 के साथ भी 1 हाइड्रोजन है, कार्बन 4 के साथ 2 हाइड्रोजन है और कार्बन 5 के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो मुझे ये बताएं, अब यहां पर आपके बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे बेटा 2 और 3 के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा।
तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ जी, एल्कीन। ये एल्कीन है। अभी एग्जैक्ट नेमिंग पर हम नहीं आ रहे, नेमिंग हम बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह आ जाए अगर CH3 CH OH CH2 CH3, बेटा आपने देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। एक तो बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है, क्या क्या चीज अटैच है बेटा इसमें, OH। अटैच है, तो ये अल्कोहल होगा। और अगर आपने इसका स्ट्रक्चर इस तरह डिस्प्लेड फार्मूला, बेटा ये मैं डिस्प्लेड फार्मूला लिख रहा हूं, देखिए जिसमें तमाम बॉन्ड्स में शो कर रहा हूं, तो ऐसा फार्मूला जिसमें तमाम बॉन्ड शो किए जाएं उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेड फार्मूला। और बेटा इस फार्मूले का क्या नाम होगा, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हुए, ये बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ना इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस फार्मूला के अंदर क्या चीज आपको नजर आ रही है, इसमें एक चीज आपको क्लियर नजर आ रही है कि कोई बॉन्ड शो नहीं हो रहा, बॉन्ड शो नहीं हो रहा, लेकिन हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो आपको पता चल रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, लेकिन बॉन्डिंग हम शो नहीं कर रहे। तो अगर बॉन्डिंग शो ना कर रहे हो आप, लेकिन हर कार्बन के नेबरिंग एटम्स आपको पता चल रहे हो, तो वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बेटा आपने अगर इसको डिस्प्लेट में लेके जाना है तो बड़ा आसान है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। तो पहले 4 कार्बन को आप बेटा इस तरह लाइन में लिखें। कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, तो इस तरह ड्रॉ कर दें। ये तो सबको पता है ना बेटा, कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 2 के साथ देखें, कार्बन 2 के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1, OH को भी रहने दें। कार्बन 3 के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन डाल दें। और कार्बन 4 के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो OH है ये किस कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। अच्छा बेटा यहां पर एक जरा सुने, अगर क्वेश्चन वो आपसे ये कहे ना कि राइट द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो बाज बच्चे ऐसे लिख कर आ जाते हैं, बताएं ये ठीक होगा फार्मूला, क्या ये डिस्प्लेड फार्मूला ठीक है या नहीं। डिस्प्लेड फार्मूला होता है जिसमें तमाम बॉन्ड शो किए जाते हैं। इसमें मैंने OH का बॉन्ड शो नहीं किया, OH का बॉन्ड शो नहीं किया, तो आपको तमाम बॉन्ड अगर शो कर वो कह रहा है तो ये आप इस तरह शो करेंगे। अच्छा बेटा इसी तरीके से अगर वो आपसे कह दे, अच्छा ये भी बेटा एक चीज नोट करें कि देखिए मैंने ना ऊपर जब ये मॉलिक्यूल लिखा तो इसमें OH के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाली मैंने, ब्रैकेट, लेकिन जब नीचे मैंने ये एक और नया मॉलिक्यूल लिखा है, इसमें आप देखिए मैंने Cl के इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं डाली। तो ये आपको कैसे पता चलेगा जी कब ब्रैकेट डालनी है कब नहीं डालनी। हाँ जी बेटा, ब्रैकेट आप उस वक्त डालते हैं जब मोर देन 1 एटम्स आर प्रेजेंट, जब आपके फंक्शनल ग्रुप में एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो ना, जिस तरह OH, O ऑक्सीजन को शो कर रहा है, H हाइड्रोजन को शो कर रहा है, तो मोर देन 1 एलिमेंट्स अगर कार्बन चेन के दरमियान में आ जाएं, मोर देन 1 एलिमेंट्स अगर कार्बन चेन के दरमियान में आ रहे हैं तो फिर आप ब्रैकेट डालेंगे। यहां पर देखें एक ही एलिमेंट है क्लोरीन, इसलिए यहां वो ब्रैकेट नहीं डालेगा, जब भी क्लोरीन लिखेगा ऐसे ही लिखेगा। तो बेटा इसका अगर आपने डिस्प्लेड फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, कार्बन 1 के साथ बेटा 3 हाइड्रोजन हैं, कार्बन 2 के साथ 1 हाइड्रोजन है, कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन है, और कार्बन 4 के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन 2 है उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ, ऐसे। बेटा ये आपके डिस्प्लेड फार्मूला हैं जो आपको स्क्रीन पर राइट साइड पर नजर आ रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे हैं, इन फार्मूलाज को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इसलिए बेटा लाजमी है इसमें डिफरेंशिएट करना कि जब आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखेंगे तो वो आपसे अगर कह दे कि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो आपके लिए फिर लाजमी है कि आप बेटा ये लिखेंगे, ये वाले फार्मूलाज लिखेंगे इस टाइप के। और अगर वो आपसे कहते हैं जी आपने कोई इक्वेशन लिखनी है लेकिन डिस्प्लेड फार्मूला में, तो आपके लिए फिर लाजमी है बेटा कि आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं बेटा, थोड़े से मजीद फंक्शनल ग्रुप देखकर फिर हमने लाजमी स्केलेटल फार्मूला और थोड़ा सा नोमेनक्लेचर बेटा करना है। अगर बेटा इस तरीके से आ जाए, अब मैं जरा बेटा आपको बताने जा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करना है आपने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन
देखिए अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। डिफरेंशिएट करना, वालेकुम सलाम बेटा, अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना बेटा इसलिए मुश्किल नहीं है कि OH आपको इकट्ठा नजर आ जाएगा। अल्कोहल आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिस इज अल्कोहल, क्योंकि OH आपको वहां पर नजर आएगा। नजर नहीं आ रही, स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा? नहीं सर मुझे नहीं आ रही सर। अब आ गया बात। ठीक है। अच्छा बेटा देखें, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करना है जब वो एग्जाम में आपको देगा। आपको पता है कि जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल मतलब C डबल बॉन्ड O, इसकी दो टाइप्स होती हैं। कार्बोनाइल में बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। एल्डिहाइड में बेटा आपको भी बताया, सर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी बेटा, एल्डिहाइड में आपको भी बताया कि कार्बोनाइल के एक साइड पर क्या आएगा, H आएगा। और कीटोन में बेटा आपको मैंने बताया था कि कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन का होना लाजमी है। अब बेटा देखें, आपको अगर क्वेश्चन वो इस तरह का दे CH3 CH2 CH2 CHO, बेटा ये बात आप याद कर लें कि अगर CHO आ रहा है ना आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, क्या चीज इकट्ठी आ रही है, CHO, तो समझ जाएं कि ये CHO जो है दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। आप देखिए बेटा कि अगर आप इसको डिस्प्लेड फॉर्मूला में लेकर जाएं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। पहले 4 कार्बन ड्रॉ करें, 1 2 3 4। कार्बन 4 के साथ देखें 3 हाइड्रोजन हैं, कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, कार्बन 2 के साथ भी 2 हाइड्रोजन हैं, और कार्बन 1 के साथ 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन 1 के साथ। बेटा ये देखें, ये आपका एल्डिहाइड बन गया ना। तो एल्डिहाइड की निशानी क्या है बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपने एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करना है तो देखिएगा अगर उस कंपाउंड में CHO टर्मिनल पर आ रहा है, कॉर्नर पर, ये याद रखें एल्डिहाइड कभी भी चेन के दरमियान में नहीं आएगा, हमेशा एंड पर आएगा, क्योंकि ये CHO के अंदर जो हाइड्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकता, इसलिए ये हमेशा टर्मिनल पर ही आएगा। लेकिन बेटा कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए अगर वो इस तरह लिख दे CH3 CH2 CO CH2 CH3, बेटा ये देखें अगर आपका CO चेन के दरमियान में आ रहा है, दरमियान में ना आए मतलब उसके राइट और लेफ्ट पर अगर कार्बन आ रहे हैं तो समझ जाएं ये कीटोन है। अगर आपके बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीजन है ना, एक, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीजन आ रहा है तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताएं शाबाश। अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है, राइट। अल्कोहल को हमने इसलिए निकाल दिया कि अल्कोहल के अंदर OH इकट्ठा आएगा, तो वो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर OH भी नहीं है तो फिर आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो ये देखें अगर एल्डिहाइड होगा तो CHO इकट्ठा आएगा, अगर कीटोन आएगा, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो CO की फॉर्म में होगा। तो इसका बेटा जो फॉर्मूला बनेगा, डिस्प्लेड फॉर्मूला, वो आप ऐसे बना लें कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। कार्बन 3 पर, बल्कि एक तरतीब से चल देते हैं, कार्बन 1 पर 3 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 पर बेटा 2 हाइड्रोजन हैं, कार्बन 3 पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 पर 2 हाइड्रोजन और कार्बन 5 पर 3 हाइड्रोजन। बेटा ये देखिए ये आपका कीटोन है कि कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन आ रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अब आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि एल्डिहाइड आपको CHO की फॉर्म में आएगा और कीटोन आपको बेटा CO की फॉर्म में नजर आएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जी? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को डिफरेंशिएट करना ही बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी बड़ी आसान सी निशानी है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आखिर में COOH आ रहा होगा। अच्छा ये बात ज़हन में रखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन आ रहा है तो उसमें आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा कब होगा देखें, CH3 CH2 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का काम बड़ा आसान है। COOH आपको हमेशा टर्मिनल पर मिलेगा, कॉर्नर पर, कभी भी दरमियान में नहीं आएगा। तो समझ जाइएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला अगर बनाना है, ये देखें बेटा 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, कार्बन 4 के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, कार्बन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, और कार्बन 1 के साथ बेटा 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। तो C डबल बॉन्ड ONOH। आपको ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा और दूसरा ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी निशानी ये कि हमेशा एंड पर आएगा। लेकिन जो एस्टर है, एस्टर बेटा वो देखिएगा, वो आपको इस तरह नजर आएगा, CH3 CH2 CO2, ऐसे इकट्ठा भी लिख सकता है CO2, और COO भी लिख सकता है। बेटा देखिए इनमें फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, और अगर इस H की जगह एक कार्बन आकर लग जाए, इस H की जगह एक कार्बन आ जाए, तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेटा आपका एस्टर बन गया। अगर H की जगह क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, तो आपके पास एस्टर बन जाएगा। तो इसका बेटा स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा। बेटा एक बात ध्यान में रखें कि ये जो मैंने आपको शेड्यूल बनाकर दिया है ना, आप देख रहे होंगे कि आज के टॉपिक में तो आइसोमर्स लिखा हुआ था। तो बेटा ये हम इसको कोशिश तो करेंगे फॉलो करने की, और मेरा जो प्लान है कि 3 वीक्स में आपकी ऑर्गेनिक खत्म करनी है। अगर 3 वीक्स में ना भी हुई तो बेटा 4 वीक्स हम 1 वीक बढ़ा भी देंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बहुत जल्दबाजी करेंगे। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो हम अगर 1 वीक हमें एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ा तो हम 1 वीक एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा बेटा ये है जी आपके पास एस्टर। तो मेरा ख्याल है बेटा अब हम चलते हैं कि हाउ टू राइट दी स्केलेटल फॉर्मूला, क्योंकि आप लोगों को जो सबसे ज्यादा गलतियां आप लोग करते हैं बेटा पेपर्स के अंदर, वो स्केलेटल फॉर्मूला ना आने की वजह से करते हैं। रिएक्शन आपको आता होता है लेकिन स्केलेटल फॉर्मूला ड्रॉ करना नहीं आता, जिसकी वजह से पूरा रिएक्शन गलत हो जाता है। अब बेटा अब हम सीख लेते हैं कि स्केलेटल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है, फिर हम बेटा नेमिंग बाद में सीखेंगे। तो बेटा अब आ जाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना लिखने के, हमारे जो पेपर में बेटा वो लिखेगा एग्जामिनर, वो 3 स्टाइल से लिख सकता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकता है, एक स्टाइल ये है बेटा उसके लिखने का, या वो बेटा डिस्प्लेड फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकता है, या बेटा वो आपसे पूछ सकता है स्केलेटल फॉर्मूला। आपको पता है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है जो आपको सिंपलेस्ट रेशो बताता है बिटवीन द एटम्स। तो हम बेटा यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अभी कि सपोज हमारे पास बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है पेंटेन का, CH3 CH2। अभी नेमिंग बेटा सीखेंगे हम अब आप लोग सिर्फ फिलहाल फोकस करें स्ट्रक्चरल, डिस्प्लेड और स्केलेटल फॉर्मूला में। ये बेटा एक हमारे पास कंपाउंड जिसमें आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो अगर आपने इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करेंगे बेटा, 5 कार्बन्स को पहले कनेक्ट करें, 1 2 3 4 एंड 5, और हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं इनको बेटा आप अटैच कर दें। ये देखिए बेटा असल में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर आप डिस्प्लेड फॉर्मूला को देखें ना, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3। अगले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो CH2। अगले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, अगेन CH2, फिर बेटा CH2 एंड देन CH3। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर आप देखें डिस्प्लेड फॉर्मूला से तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेसिकली आप कैसे बनाते हैं। डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखने के बाद आप ये काउंट करते हैं कि हर कार्बन के पास या हर कार्बन के साथ कितने कितने एटम्स अटैच हैं, तो वो आप लिख देते हैं। और कोई बॉन्डिंग शो करने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, डायरेक्ट लिखेंगे।
बाज लोग ऐसे भी लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 CH2, तो बेटा ये बॉन्डिंग नहीं डालनी है आपने, ठीक है, बॉन्डिंग गलत होती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अगर आपने बॉन्ड शो करना है तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड शो कर सकते हैं बस, अदरवाइज दूसरे बॉन्ड आपने शो नहीं करने। अब बेटा आ जाते हैं स्केलेटल फॉर्मूला, कि स्केलेटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जी। बेटा स्केलेटल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन्स के लिए तो बड़ा आसान है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, जिस तरह के ये आपके सामने है बेटा। तो स्केलेटल फॉर्मूला अगर आपने हाइड्रोकार्बन का लिखना है तो वो बड़ा आसान है। इसमें आप सिर्फ कार्बन्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो आप बेटा क्या करेंगे, मैं आसानी के लिए ना फिलहाल डॉट्स डाल रहा हूं, एग्जाम में आपने डॉट्स नहीं डालने, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। 5 कार्बन है तो आप 5 डॉट्स आप डालेंगे जिगजैग, 1 2 3 4 5। एग्जाम में ये डॉट नहीं डालेंगे, सिर्फ समझाने के लिए भी बता रहा हूं। इन डॉट्स को बेटा मिला दें, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। बेटा एक चीज नोट करें, कार्बन कितने हैं इसमें टोटल? 5 कार्बन है या नहीं? कार्बन 5 हैं, लेकिन बॉन्ड्स कितने हैं? अगर आप बॉन्ड्स काउंट करें 1 2 3 4। तो अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, गलत किस तरीके से बनाते हैं, उनके जहन में आ रहा होता है 5 कार्बन है तो वो 1, वो एक बॉन्ड इसको 2 3 4 5, वो ये कर देते हैं। इसलिए इस गलती से बचने के लिए आपने क्या करना है, फिर सुने, इस गलती से बचने के लिए आपने पहला काम ये करना है कि कार्बन काउंट्स करने हैं। कितने कार्बन है? कार्बन आपके पास 5 हैं, तो 5 कार्बन काउंट करने के बाद आप 5 डॉट्स डाल दें जिगजैग में, ऐसे 1 2 3 4 5, और अब इनको बेटा ज्वाइन कर लें। ये आपका स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। ये जो एक बेटा आपका यहां पर कॉर्नर है ना, इसको आप क्या कहेंगे, ये जो एक आपका यहां पर कॉर्नर है या एज है, ये एक कार्बन को शो कर रहा है और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी शो कर रहा है। दिस इज 1। ये जो 2 है बेटा, डॉट नंबर 2, ये सिर्फ कार्बन को शो नहीं कर रहा, ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उनको भी शो कर रहा है। बेटा तीसरा डॉट नंबर 3, ये का सिर्फ कार्बन 3 को शो नहीं कर रहा, बल्कि कार्बन 3 के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी शो कर रहा है। इस तरह डॉट नंबर 4, ये कार्बन नंबर 4 और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को शो कर रहा है, और डॉट 5 जो है ये 5वें कार्बन और उसके हाइड्रोजन को शो कर रहा है। इसी तरीके से बेटा अभी हम देखेंगे इसमें ब्रांचेस कैसे बनाते हैं। अगर आपसे वो ये कह दे कि आपने स्केलेटल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, CH3, अब मैं बेटा इसको मैंने स्केलेटल बनाना है, इसलिए मैं यहां पर आसानी के लिए इसको आपको समझाने के लिए भी बॉन्ड भी शो करूंगा। CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये है बेटा आपके पास एक मॉलिक्यूल, और आपने इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है। बेटा आपने कैसे ड्रॉ करना है, अभी फिलहाल क्या करें, इस लीनियर चेन को देखें बस, और इस लीनियर चेन को देखें, काउंट करें इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। ये आपने बेटा लीनियर चेन देख ली। जो कार्बन इससे बाहर निकल रहे हैं जरा उनको सर्कल कर दें, आपको समझ आ जाएगी कि ब्रांचेस हैं, इसको आपने सर्कल कर दी। अब आपने स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है बेटा, तो लीनियर चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं ना, तो 5 डॉट्स लगाएं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है जी। इनको ज्वाइन कर ले ऐसे। अब बेटा देखें, कार्बन 2 के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है कार्बन 2 के साथ। तो अगर ये कार्बन 1 आप इसको कहते हैं, इसको कार्बन 2 कहते हैं, इसको कार्बन 3, इसको 4 और इसको 5, तो कार्बन 2 के साथ बेटा एक कार्बन और भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको एक लाइन यहां पर लगानी पड़ेगी कार्बन 2 से ऊपर, एक डॉट, मतलब डॉट लगाना पड़ेगा। इस डॉट का मतलब ये कि ये कार्बन बेटा लगा हुआ है। इसी तरीके से आप देखें कार्बन 3 के साथ भी आपको एक ब्रांच या एक कार्बन नजर आ रहा है, तो इस कार्बन के लिए आपको एक अलग डॉट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करके ऐसे।
बेटा ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला जरा चेक करें जी, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसमें कि स्केलेटल फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया है इस कंपाउंड का? ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से अच्छा बाज बच्चे इसमें ऐसे करते हैं बेटा, मेरी बात सुने, बाज बच्चे स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5, ये तो वो पूरा कर देते हैं, चेन तो सही बनाते हैं ऐसे करके। ब्रांचेस में प्रॉब्लम करते हैं, इसमें कार्बन 2 पर बेटा एक मिथाइल लगा हुआ है ना, ये देखें कार्बन 2 पर आपको एक और कार्बन लगा हुआ नजर आ रहा है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो वो ब्रांच बेटा नीचे बना देते हैं ऐसे करके। क्या ये ठीक होगा मुझे बताएं? टेक्निकली ये गलत है, एग्जामिनर में भी इसको ठीक कर दे, लेकिन टेक्निकली ये इसलिए गलत है बेटा, आप देखें कि आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, उसके अंदर आप ये पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड्स होंगे ना उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मतलब एटम्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कि ये एंगल जो है ना बड़ा वाइडर है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, जबकि नीचे वाले में आप देखेंगे डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर तो आपने इस कार्बन को अरेंज नहीं किया ना, इसलिए टेक्निकली ये गलत है। आपने जब भी ब्रांच लगानी है तो इस एंगल का थोड़ा सा ख्याल रख लेना बेटा, आप जब भी ब्रांच लगाएं तो ऐसी पोजीशन पर लगाएं कि जो मैक्सिमम एंगल बना रहा हो, या आप इस तरह समझ लें कि जो आप ब्रांच लगाएंगे वो आप टिप से लगाएंगे, जो टिप है ना इसी को ऊपर करेंगे, इसके दरमियान में ब्रांच नहीं लगेगी बेटा। इस तरह मैंने कार्बन 3 पर अगर ब्रांच लगानी थी तो इन दो के दरमियान ब्रांच नहीं लगेगी, इससे बाहर निकालूंगा बेटा ताकि मैक्सिमम एंगल मेरे पास आ जाए। अच्छा अब बेटा मैं एल्कीन की आपको बता देता हूं कि एल्कीन के अंदर आपने कैसे ड्रॉ करना है, स्केलेटल फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, वो भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अगर इसका आपने स्केलेटल फॉर्मूला बेटा बनाना है तो पहली चीज वही आपने करना है कि कार्बन काउंट करने हैं, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो बेटा 5 डॉट्स आप ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने कार्बन काउंट करके डॉट्स को ड्रॉ करना है। अब इनको बेटा मिला दें, ये हर जंक्शन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हर जंक्शन, ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन, ये तीसरा जंक्शन, ये चौथा जंक्शन और ये पांचवा जंक्शन, हर जंक्शन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने अब देखें डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 और 3 के दरमियान। तो अगर ये कार्बन 1 है सपोज, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, तो डबल बॉन्ड आप यहां ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो ये बेटा आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए स्केलेटल फॉर्मूला जो है ना हाइड्रोकार्बन्स के लिए ड्रॉ करना तो बड़ा आसान है, आपको कोई एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लाइंस लगानी है आपने जिगजैग। अगर आप एल्कीन में ही ब्रांचेस कर दें, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज ये है जी, और आपने इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है। बेटा देखिएगा आप क्या करेंगे कि ये तो आपकी लीनियर चेन जो है ना, जरा इसको आप काउंट कर लें, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 और ये 5। पहले तो आप 5 डॉट्स ड्रॉ कर दें 1 2 3 4 और ये 5, और इनको बेटा ज्वाइन कर दें। फिर आपने क्या करना है बेटा, ये करने के बाद डबल बॉन्ड देखें कहां पर आ रहा है 1 और 2 के दरमियान, तो यहां डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दें ऐसे। फिर देखिए कि कार्बन 3 पर, बेटा कार्बन 3 पर कितने कार्बन लगे हुए, 2 कार्बन की ब्रांच है कार्बन 3 पर, तो आपने 2 कार्बन की ब्रांचेस अब कैसे लगानी है, सुने 2 कार्बन है ना, इट मींस के 2 डॉट्स लगाने हैं आपने। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। तो कार्बन 3 पर 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो एक डॉट ये लगा दें, एक डॉट इधर या इधर लगा दें, मर्जी आपकी। बेटा ये आपका ये एक कार्बन हो गया, ये आपका दूसरा कार्बन, इसको आप इधर भी कर सकते थे ऐसे भी।
बेटा ये देखें, ये CH3 ये वाला, ये बेटा आपका CH2 ये वाला हो गया, और ये बेटा कार्बन 3 आपका ये CH लगाओ। अब कार्बन 4 पर देखें एक और कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन 4 ये है ना बेटा, तो एक डॉट लगाकर इसको कंबाइन कर, दिस इज कार्बन नंबर 4, ये आपका बेटा बन गया स्ट्रक्चर। तो बेटा आपने इस तरीके से अल्केन और अल्कीन, देखिए ये जो अभी तक हमने प्रैक्टिस की है, ये हमने हाइड्रोकार्बन्स की प्रैक्टिस की है। हाइड्रोकार्बन्स के लिए आसानी ये है बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो स्केलेटल फॉर्मूला होते हैं उसमें आपको कोई चीज लिखनी नहीं पड़ती, सिर्फ लाइंस लगानी पड़ती हैं बस। हर जंक्शन का बेटा, हर जंक्शन का मतलब है कार्बन और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन। इस जंक्शन का, इस कॉर्नर का मतलब है बेटा कार्बन और 3 हाइड्रोजन। इस जंक्शन का मतलब है कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इस जंक्शन का मतलब है कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इस जंक्शन का मतलब है कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इस जंक्शन का मतलब है कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ये अंडरस्टूड होगा। लेकिन अब हम ऐसे कंपाउंड्स की तरफ आते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है बल्कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, उनके स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनेंगे बेटा? उसके लिए देखिएगा सर, ये कार्बन नंबर 3 वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इथाइल तो एक ही ब्रांच नहीं होगी बेटा? इथाइल के अंदर देखें कि इथाइल में अगर एक ब्रांच, आप कहते हैं कि इसमें एक डॉट होना चाहिए। जी सर। एक डॉट होगा तो वो तो मिथाइल नहीं बन जाएगा। अभी मैं ये वर्ड, ये नाम इसलिए यूज नहीं कर रहा कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है। एक डॉट का मतलब है मिथाइल। ये देखिए, अगर 2 कार्बन्स हैं ब्रांच में बेटा, 2 कार्बन्स हैं अगर ब्रांच में, तो आपको 2 डॉट्स नहीं डालने पड़ेंगे। अच्छा, ये डॉट नहीं है, अगर आप इसको कंफ्यूज करें, दिस इज नॉट डॉट, ये डॉट नहीं है। एक ये और ये बेटा, ये देखिए कि ये CH2 ये वाला है बेटा, और CH3 ये वाला। ठीक है सर, थैंक यू। अब बेटा हम आते हैं अल्कोहल्स के स्केलेटल फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये बात बेटा याद रखें कि स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब मेरी बात ये है, मैं यहां पर बेटा एक अल्केन का पहले स्ट्रक्चर बना दूं। इस तरह ये है, प्रोपेन एस्पोस। इसका जब बेटा मैंने स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है ना, तो मैं कार्बन काउंट करूंगा 3 है ऐसे। अगर तो बेटा हाइड्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, क्या देखें यहां पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हैं सारे के सारे या नहीं? सारे हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कार्बन के साथ अटैच है, तो आपको उन हाइड्रोजन के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें जो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, जिस तरह के O आ गया बेटा, अब अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ गया है तो स्केलेटल फॉर्मूला में उसके साथ क्या करेंगे? तो ये बेटा देखिए, स्केलेटल फॉर्मूला में आप डॉट्स का मतलब होता है कार्बन और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन। इन जंक्शंस का बेटा मतलब है कार्बन और उसके साथ अटैच हाइड्रोजन, ये मतलब होता है। अब यहां पर आप देखें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आप पहले 3 डॉट्स ड्रॉ करें, 1 2 और ये 3, और इनको बेटा ज्वाइन कर दिया आपने ऐसे। कार्बन 1 के साथ क्या चीज अटैच है? OH। बेटा ये आपको लिखना पड़ेगा, कार्बन 1 के साथ जो OH अटैच है ये आपको लिखना पड़ेगा। और इसके लिखने के लिए बेटा देखिए, कार्बन 1 किससे बॉन्ड बना रहा है? O से, तो आपको ये बॉन्ड शो करना है ऐसे, ऐसे लिखने। सर O और H का बॉन्ड नहीं शो करेंगे? OH का बॉन्ड अलग शो करने की जरूरत नहीं है बेटा। OH का बॉन्ड और सर से जिगजैग शेप में बनाना होगा OH बॉन्ड को भी। अगर आप शो करेंगे तो जिगजैग में ही बनेगा, लेकिन इसको इकट्ठे ही लिखते हैं बेटा। ठीक है सर। अब मेरी बात सुने, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो सुन लें। गलती आप लोग बेटा ये करते हैं इसमें कि जब आपसे कहा जाएगा ना कि इसका स्केलेटल बनाएं, तो आप लोग करते हैं 1 2 3
और OH ऐसे लिख देते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, ये वाला ठीक है। क्यों गलत है बेटा? नीचे वाला देखें, आपके पास जो ये स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन कितनी है? 3। तो आपको 3 डॉट्स आपको नजर आने चाहिए, एक 1, ये 2, ये तो बस 2 है। ये तो कार्बन 2 के साथ आपने OH अटैच कर दिया, जबकि आपको 3 डॉट्स बनाने थे। यहां देखें, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 1, ये 2, ये 3, बट आपको पहले 3 डॉट्स शो करने हैं अलहदा, और कार्बन 1 के साथ जो OH का बॉन्ड है उस बॉन्ड को अलहदा शो करना है। ठीक है, इसलिए जो बच्चे बेटा ये स्ट्रक्चर बनाकर आएंगे वो गलत होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर इसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये कार्बन, अगर आप ये कहते हैं कि सर ये भी तो कार्बन है, भाई अगर ये कार्बन आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप इसको कार्बन कंसिडर कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि कार्बन और OH का बॉन्ड किधर है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड किधर है फिर? इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत होगा। इसी तरीके से बेटा मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 अल्कोहल के पहले देख लेते हैं। अगर ये आ जाए बेटा आपके पास CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH इंटू CH2 CH OH और CH3, अगर बेटा इस तरह का कंपाउंड आ जाए, अब आपने क्या करना है? बड़ा आसान है। इस चेन में देखें टोटल कार्बन कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 7 डॉट्स ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बड़ा इनको आप ज्वाइन कर दें जिगजैग में। अब बेटा कार्बन 2 के साथ OH लगा हुआ है, तो आपको ये शो करना है। ठीक है, लिखना पड़ेगा कार्बन 4 और 5, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5। कार्बन 4 और 5 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो बेटा ऐसे ड्रॉ कर दें। कार्बन 6 के साथ देखें क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। आपको पता है स्केलेटल फॉर्मूला में कार्बन को लिखा नहीं जाता, बस ये एक डॉट ड्रॉ करने की काफी है। ये बेटा स्ट्रक्चर होगा इसका, स्केलेटल फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर बेटा आपके पास, अभी हम आते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइंस, नाइट्राइल, इस पर भी आते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए, CH3, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है बेटा, जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, और ये एग्जांपल्स आपने बार बार सुनी होगी जब हम कायरल कार्बन वगैरह भी पढ़ेंगे उसके अंदर। अगर इसका सपोज आपको स्केलेटल फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, तो बेटा बिल्कुल आसान है। आपने पहले कार्बन देखनी है, कार्बन चेन, ये है जी आपकी कार्बन चेन। कार्बन चेन 3 कार्बन हैं, तो आप 3 डॉट्स डालें, 1 2 एंड 3। ये जी आपने अपना कार्बन चेन तो पूरा कर दिया। अब देखिए ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन 1 के साथ अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट्स अटैच हैं तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अटैच है तो वो लिखना पड़ेगा स्केलेटल फॉर्मूला। तो इस कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच है? ऑक्सीजन। बेटा ये शो करना पड़ेगा ऐसे, डबल बॉन्ड O। और क्या अटैच है जी? ये C डबल बॉन्ड तो ऊपर अटैच था, और क्या अटैच है? OH। इसको बेटा जिगजैग में लिख देंगे ऐसे, OH ऐसे। इसी तरीके से बेटा कार्बन 2 पर देखें क्या अटैच है। कार्बन 2 पर भी OH अटैच है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे छोड़कर आ जाऊंगा ना ऐसे, तो इसका मतलब है ये मैंने मिथाइल, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये एक कार्बन है। ईच डॉट इज रिप्रेजेंटिंग 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक डॉट अगर मैं ऐसे ही छोड़कर आ जाता हूं, इट मींस कि एक कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो गलत है। आपको तो क्या शो करना है? आपको शो करना है कि कार्बन 2 के साथ OH लगा हुआ है। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट लगा होगा तो वो लिखना पड़ेगा। तो मुझे ये लिखना होगा OH ऐसे करके। ये बेटा इसका स्केलेटल फॉर्मूला है। ठीक है सर, आप एक मिनट थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं? बेटा पिछला पेज। जी सर। ये बेटा ठीक है सर। अच्छा बेटा अब देखिए आगे एस्टर्स अगर आ जाए, एस्टर्स, तो
एस्टर्स को कैसे करेंगे? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, CH2, CH, CH3 एंड CH3। तो एस्टर के लिए बेटा दरमियान में देखिए कार्बन चेन ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही? बीच में ऑक्सीजन आ गया, लेकिन आप इसकी परवाह ना करें, आप पहले देख लें कि कितने आ रहे हैं कार्बन। 1 2 3, 3 के बाद ब्रेक हो रहा है, बस ये याद रखिएगा। 4 5 6 बेटा ये कार्बन, ये टोटल 6 डॉट्स आपने डालने हैं और बीच में ऑक्सीजन लिखना है बेटा, ऑक्सीजन की जगह छोड़नी है। 1 2 3 बेटा 3 डॉट्स के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्केलेटल का हिस्सा नहीं है। स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के लिए हम डॉट यूज करते हैं, अगर कहीं बीच में दूसरा एलिमेंट आएगा वो लिखेंगे। तो ये 3 डॉट्स के बाद ऑक्सीजन आ रहा था, ये लिख लिया। आगे 4 5 6, 3 डॉट्स आगे फर्दर जिगजैग में, ये देखिए ये जिगजैग में ऐसे चल रहा है। अब बेटा आप इनको ज्वाइन कर दें। ये देखें बेटा, यहां पर ये आपका कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये ऑक्सीजन आ गया, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6। कार्बन 3 के साथ बेटा क्या चीज देखिए, कार्बन 1 के साथ क्या अटैच है? 3 हाइड्रोजन्स। वो तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि डॉट जो है वो कार्बन और उसके साथ अटैच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कार्बन 2 के साथ बेटा क्या चीज अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्बन नंबर 3 के साथ ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड है हमारे पास, बेटा हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। कार्बन 4 के साथ, अच्छा देखिए बीच में ऑक्सीजन आ गया, वो हमने लिख दिया। कार्बन 4 के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे। कार्बन 5 के साथ बेटा क्या अटैच है? एक कार्बन अटैच है, तो कार्बन 5 के ऊपर एक डॉट लगाकर उसको लाइन ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, क्योंकि एक कार्बन अटैच है ना बेटा। ईच डॉट रिप्रेजेंटिंग 1 कार्बन, तो एक कार्बन की जगह एक डॉट आपने ये लगा दिया, और कार्बन 6 की जगह बेटा फिर डॉट आ गया। ये बेटा आपके पास एस्टर है, ये एस्टर का स्केलेटल फॉर्मूला है। देखें, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, और बेटा ये आगे देन कार्बन आ गया। तो ये आपको मैंने एस्टर का फॉर्मूला बताया था फंक्शनल ग्रुप, कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड कार्बन। बेटा नेमिंग जो है ना, नेमिंग भी हमने करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की क्लास में तो नहीं होगी, तो कल की क्लास तो कोई बच्चा मिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि नेमिंग है। और नेमिंग में बेटा हमने काफी उसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे, वो कंपाउंड्स भी स्टडी करेंगे जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। OH भी लगा होगा, Cl भी लगा होगा। अब आप किसको प्रेफर करेंगे? इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, किसको प्रेफर करेंगे? तो हमने इस तरह की प्रैक्टिस करनी है कल की क्लास में। अभी फिलहाल स्केलेटल फॉर्मूला अभी हमारा रहता है थोड़ा सा। अब बेटा अगर नाइट्राइल पर आ जाएं, CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसका आपने स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है तो बड़ा आसान है। टोटल कार्बन काउंट कर लें 4, 1 2 3 4। और इन चारों कार्बन, इन चारों डॉट्स को ज्वाइन करें। ये तो आपका यहां तक तो बेटा क्लियर हो गया। देखें ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ये लग गए, नेक्स्ट कार्बन के साथ 2 CH2, देन CH2, देन C। अब कार्बन आगे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है विद नाइट्रोजन। बेटा ये तो आपको शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और ये बेटा आ गया आपका N। इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है बेटा। ये देखें, ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो कार्बन को तो हमने नहीं लिखना है, लेकिन कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अटैच है, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अटैच है तो वो लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से बेटा एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड इस तरह का है, इसका भी सम टाइम वो स्केलेटल फॉर्मूला बनाने के लिए कहता है। तो बाज बच्चे पता है इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा गलत कर देते हैं। वो ऐसे करते हैं कि कहते हैं जिसमें 3 कार्बन है, तो ये 3 डॉट्स हम लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे, और ये मिडिल वाला कार्बन है इसके साथ 2 ब्रांचेस लगी है ना ऊपर और नीचे, तो एक वो
डॉट ऊपर लगा देते हैं, एक डॉट नीचे लगा देते हैं। इसको वो ठीक तो कर देगा, लेकिन टेक्निकली ये गलत है। क्यों? आप देखें बेटा, इसमें बॉन्ड एंगल यहां पर कितना ज्यादा बॉन्ड एंगल शो हो रहा है, यहां पर बॉन्ड एंगल कितना कम शो हो रहा है। तो एटम्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो मैक्सिमम एंगल पर हो। ये नहीं हो सकता एक बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कर दिया, एक बहुत कम कर दिया। बेटा इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जब एक ही कार्बन के साथ ऊपर और नीचे ब्रांचेस लगी हो तो आप प्लस कर दिया करें ऐसे। ये देखें बेटा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। बेटा तीनों कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, ये चेन में, ये आगे 3 कार्बन और ये बेटा उनके साथ ऊपर नीचे ब्रांचेस। ये क्यों बेटा ठीक है और ये क्यों गलत कंसिडर होता है? रीजन ये है कि यहां पर आपने बॉन्ड एंगल्स के साथ ना बहुत बुरा हाल किए, किसी का बॉन्ड एंगल बहुत बड़ा, किसी का छोटा। यहां पर आप देखें आपने बॉन्ड एंगल एक जैसे रखे और मैक्सिमम एंगल बेटा यही बनेगा ना इसका 90 डिग्री। देखिए तो स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर आपने इसको ऐसे रखना है, ठीक है। प्लस का साइन डाल दें। प्लस का साइन कब डालेंगे? फिर सुने, प्लस का साइन उस वक्त आप डालेंगे जब आपके पास एक ही कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस अटैच हो जाएं, तो फिर आप बेटा इस प्लस का साइन डालते हैं उस स्केलेटल फॉर्मूला में, फिर जिगजैग की तरफ नहीं जाते। बेटा मेरा ख्याल है कि आज जो है ना हम क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि आज मोस्टली बच्चों ने मुझे वो भी किया था कि हम आज क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कल से करेंगे। तो आप लोगों ने बेटा कल जो है ना टाइम पर आ जाना है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे नोमेनक्लेचर, कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देने हैं, ठीक है बेटा। तो एग्जैक्ट 9 o'clock पर आपने आ जाना है। और कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें भी, शाबाश जल्दी से। जी बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर जी बेटा। सर जो आपने अभी टेस्ट लेना है सैटरडे को, तो वो किस टाइम होगा? बेटा टेस्ट जो होगा ना सैटरडे को, वो आपका जहरी बात है, मैं आपको असाइनमेंट डिसाइन करूंगा, तो टाइमिंग उसकी हम देख लेते हैं। और इस वीक में जितना पड़ा होगा वो सारा होगा टेस्ट में, ठीक है ना? ठीक है सर, बस आप सुबह वाला टाइम ना रखिएगा, मैं सुबह घर पे नहीं होंगी। ठीक है बेटा। टेस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, बस आप लोगों ने खुद ही करना होगा ईमानदारी के साथ, ठीक है? सर बाकी फिजिकल केमिस्ट्री आप करवाएंगे? हाँ बेटा बिल्कुल करवाएंगे। अभी तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना, 1 मंथ में ऑर्गेनिक होगी, फिर उसके बाद बेटा हम फिजिकल करेंगे, देन इनऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। एक क्लास है ना बेटा, ये जो हमारी क्लास है ये अब इंशाल्लाह चलेगी, आप समझ लें कि सितंबर तक चलेगी, ठीक है? ठीक हो गया सर। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।